हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी जो कि माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी का नहीं, और भी जितने साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है माइक्रोस्कोपी। ठीक है, आपको कोई भी स्लाइड देखनी है, कोई भी स्पेसिमेन देखना है, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोपी आनी चाहिए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम माइक्रोस्कोपी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा आएगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में क्या होगा? लेक्चर नंबर 2 में हम माइक्रोस्कोपी की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी। फिर उसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के माइक्रोस्कोपी होते हैं, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपी टॉपिक किस किस कोर्सेज में इम्पॉर्टेंट है या किस कोर्स में सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो माइक्रोस्कोपी आपका BMLS के सिलेबस में है, BMLT में है, BPT में, BSc नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक नर्सिंग में, BSc माइक्रोबायोलॉजी में, MSc माइक्रोबायोलॉजी में, इन सारे कोर्सेज में माइक्रोस्कोपी सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब माइक्रोस्कोपी होता क्या है? ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज द साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप फॉर व्हाट? किस लिए माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं? फॉर गेटिंग अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम यहाँ किसको कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट हम यहाँ स्पेसिमेन को कह रहे हैं। जिस भी स्पेसिमेन को हमें देखना है उसी को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपी क्या है? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप फॉर गेटिंग अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ। मैग्नीफाइड व्यू, मैग्नीफाई का क्या मतलब है? जूम इन। ठीक है, एनलार्ज, ठीक है, बड़ा करके। मैग्नीफाइड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट्स? दैट कांट बी व्यूड बाय नेकेड आई। ऐसे स्पेसिमेन, ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे सेल्स जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको मैग्नीफाई करने के लिए, बड़ा करने के लिए और देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। ठीक, अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? माइक्रोबायोलॉजी में एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप, जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर ऑब्जर्विंग माइक्रोबियल सेल्स। माइक्रोबियल सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। ये किस किस फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी की यूज़ होता है? तो ये मेडिकल सेक्टर में यूज़ हो रहा है, पैथोलॉजी में यूज़ होता है, हिस्टोलॉजी में यूज़ होता है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में यूज़ होता है और साइटोलॉजी में यूज़ होता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे माइक्रोस्कोपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैथोलॉजी जहाँ आप डिजीज़ की स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी जहाँ हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। तो टिश्यू की स्टडी करने के लिए हमें टिश्यू का स्लाइड प्रिपेयर करना होगा, स्लाइड को देखना होगा। तो उसको देखने के लिए हम कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे। साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी। तो इसमें हम सेल्स को कहाँ देखेंगे? माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। तो इन सारे सेक्टर्स में माइक्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब माइक्रोस्कोपी के लिए हमें किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोपी के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक, अब माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है? तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप टूल भी कह सकते हैं, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा। माइक्रोस्कोप एक टूल कह सकते हैं या फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है साइंस लैबोरेटरीज में टू विजुअलाइज वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स है, छोटे ऑब्जेक्ट्स है, उनको विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए, जैसे कि सेल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एक्सेट्रा, कुछ माइक्रोबियल सेल्स हो गए। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब माइक्रोस्कोप किसका बना है? तो माइक्रोस्कोप बना होता है लेंसेज का।
फॉर मैग्निफिकेशन। लेंसेज किस लिए यूज होते हैं? लेंसेज मैग्निफिकेशन के लिए यूज होते हैं, एनलार्ज करने के लिए यूज करते हैं। ईच विथ इट्स ओन मैग्निफिकेशन पावर, और हर लेंस का अपना मैग्निफिकेशन पावर होता है, मतलब एनलार्ज करने की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि ये वाला लेंस लगाएंगे तो इसका मैग्निफिकेशन पावर इतना है, इसका मतलब ये इतना गुना बड़ा दिखाएगा, ठीक है, इतना उससे ज़्यादा बड़ा दिखाएगा, ऑब्जेक्ट के साइज से इतना ज़्यादा बड़ा शो करेगा। तो जितने लेंस होते हैं सबकी अपनी अपनी मैग्निफिकेशन पावर होती है। फॉर एग्जांपल किसी का 10x है, किसी का 40x है, किसी का 100x है, इसका मतलब 10x मतलब 10 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाएगा, 40x मतलब 40 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप किससे बना है? लेंस से बना है, और लेंस बना हुआ है और हर लेंस का अपना एक मैग्निफिकेशन पावर होता है। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लेंस इट विल मैग्नीफाई द स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू इट्स फोकस स्ट्रेंथ। अब जैसा लेंस हम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करेगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब जो माइक्रोस्कोप है वो कैसे कंपोनेंट से बना हुआ है? तो बेसिकली वो दो कंपोनेंट से बना होता है। एक आपका होता है स्ट्रक्चरल पार्ट या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं, जो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? होल्डिंग में हेल्प करता है और सपोर्ट प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। माइक्रोस्कोप को होल्ड करने के लिए और उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं उन्हें हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है ऑप्टिकल कंपोनेंट। ऑप्टिकल कंपोनेंट्स क्या है? जो मैग्निफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, व्यूइंग में हेल्प कर रहे हैं, स्पेसिमेन को देखने के लिए, स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करने के लिए, इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। इमेज भी तो प्रोड्यूस हो रहा है, उसी इमेज को तो हम देख रहे हैं, तो इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऑप्टिकल जो भी कंपोनेंट हैं वो हेल्प करेंगे मैग्नीफाई करने में, व्यू करने में, इमेज प्रोड्यूस करने में। जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो हेल्प करेंगे होल्ड करने में और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में, ठीक। नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चरल पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि स्ट्रक्चरल पार्ट्स क्या क्या हैं, उनका क्या काम है, वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो स्ट्रक्चरल पार्ट के जो 3 बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं वो है हेड, आर्म एंड बेस। हेड क्या है? हेड इज अ सिलेंड्रिकल मेटालिक ट्यूब। हेड जो है एक सिलेंड्रिकल मेटालिक ट्यूब है जो कि होल्ड करता है आईपीस को, या आईपीस लेंस कह सकते हैं, ठीक है। एक एंड पे हेड जो है सिलेंड्रिकल मेटालिक ट्यूब है जो कि होल्ड करता है आईपीस लेंस को एट वन एंड और उसको कनेक्ट करता है नोज पीस से। अभी जब हम डायग्राम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। और क्या काम है हेड का? ये इसको हम बॉडी भी कहते हैं, ठीक। और इसका ये काम है कि इट कनेक्ट्स द आई पीस लेंस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस से भी कनेक्ट करके रखता है। सिलेंड्रिकल मेटालिक ट्यूब है जो आई पीस को होल्ड करता है और एक एंड से दूसरे एंड के नोज पीस से कनेक्ट करता है और आई पीस को ऑब्जेक्टिव लेंस से भी कनेक्ट करता है। ये हो गया हेड। अब आते हैं आर्म क्या है? आर्म को आप हैंडल भी कह सकते हैं, आर्म को हम हैंडल भी कहते हैं। ये वो पार्ट है जो हेल्प करता है बेस को हेड से कनेक्ट करने में, ठीक। दिस इज द पार्ट कनेक्टिंग द बेस टू द हेड एंड द आईपीस ट्यूब टू द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। और इसका क्या काम है? ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है हेड को एंड इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन कैरिंग द माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप को हमें कैरी करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो हम आर्म को होल्ड करते हैं, हैंडल जिसको हम कहते हैं उसको हम होल्ड करके कैरी करते हैं, तो ये कैरी करने में भी हेल्प करता है। अब हम आते हैं बेस पे। बेस क्या है? बेस जो है वो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, वो नेम से ही क्लियर है कि ये लोअर मोस्ट पार्ट है माइक्रोस्कोप का। और इसका क्या काम है? ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है पूरे इंटायर माइक्रोस्कोप को, ठीक है। पूरे माइक्रोस्कोप को ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है माइक्रोस्कोप को ताकि वो इधर उधर मूव ना करे, ठीक। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल पार्ट्स में आपका आ गया हेड, आर्म एंड बेस, ठीक। अब आते हैं ऑप्टिकल पे।
एक ये आप इमेज देख लीजिए, इसमें चीजें क्लियर हो जाएगी। ये हमारा हो गया आई पीस। आई पीस को हम क्या कह सकते हैं? आई पीस वो पार्ट है, वो लेंस है माइक्रोस्कोप का जो क्लोजर टू द आईज है। ठीक है, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारे आई से जो सबसे क्लोजर पार्ट है माइक्रोस्कोप का, वो आई पीस ही होता है। आई पीस किसके अंदर है? आई पीस एक ये मेटालिक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर है, जिसको हम मेटालिक ट्यूब कह रहे हैं, इसके अंदर आई पीस है। ठीक, ये क्या है? ये जो चीज़ है वो नोज पीस है, इसको हम नोज पीस कहते हैं। नोज पीस क्या है? नोज पीस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करता है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको कौन होल्ड कर रहा है? ये नोज पीस ही तो होल्ड कर रहा है। ठीक, तो नोज पीस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करता है। और नोज पीस का क्या काम है? इसको हम मूव कर सकते हैं, ये मूवेबल होता है। इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव लेंस को हम चेंज करते हैं। ठीक, ये क्या है? ये कोर्स एडजस्टमेंट है, एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये फाइन एडजस्टमेंट है, इमेज को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर करने के लिए यूज़ होता है, स्टेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है। ये आर्म है जिसको हम हैंडल भी कहते हैं। ये हैंडल करने के लिए, कैरी करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ होता है, जो कि इसको देखिए आप यहाँ इससे जोड़ के रखा हुआ है। ठीक, ये आपका बेस हो गया, मिरर हो गया, स्टेज हो गया, ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए यहाँ पे, ये पूरा माइक्रोस्कोप। ठीक, अब आते हैं ऑप्टिकल पार्ट्स पे। ऑप्टिकल पार्ट क्या है? ऑप्टिकल पार्ट माइक्रोस्कोप का वो पार्ट है जो कि व्यू करने में, मैग्नीफाई करने में और इमेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। वो सारे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स जो कि इमेज प्रोड्यूस करने में, व्यू करने में और मैग्नीफाई करने में स्पेसिमेन को हेल्प करेंगे, उन सारे पार्ट्स को हम ऑप्टिकल पार्ट्स कहेंगे। ठीक, जिसमें पहले नंबर पे आता है आई पीस। आई पीस क्या है? आई पीस का एक और नाम है ऑकुलर लेंस। आई पीस इज ऑल्सो नोन एज ऑकुलर लेंस। ये क्लोजेस्ट टू द व्यूअर्स आईज है। ठीक, ये वो पार्ट है जो व्यूअर है, जो देख रहा है, उसके आई से जो क्लोजेस्ट पार्ट है दिखाई देगा, वो आई पीस है। दे आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के टॉप पे होते हैं प्रेजेंट। दीज लेंस कम इन डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर। ये लेंस अलग अलग, अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि हर लेंस का अपना मैग्निफिकेशन पावर होता है, तो ये लेंस अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर में आते हैं 5x to 30x के बीच में। 5x भी हो सकता है, 15x भी हो सकता है, 30x तक मोस्टली पाए जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन ऑकुलर लेंस का मैग्निफिकेशन है वो है 10x एंड 15x। अब इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इनका है वो क्या है? ये मैग्नीफाई करते हैं इमेज को फॉर द सेकेंड टाइम। मैग्नीफाई मतलब एनलार्ज करना। ठीक है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये इमेज को मैग्नीफाई करते हैं सेकेंड टाइम में। फर्स्ट टाइम पे कौन कर रहा है? फर्स्ट टाइम पे ऑब्जेक्टिव लेंस करता है। ठीक है, आई पीस जो होता है वो सेकेंड टाइम पे मैग्नीफाई करता है, एनलार्ज करता है इमेज को। ठीक, अब आते हैं आई पीस ट्यूब। आई पीस ट्यूब क्या है? नाम से क्लियर है, मेटालिक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि आई पीस को होल्ड कर रहा है। ठीक, वो हो गया आई पीस ट्यूब। फिर नेक्स्ट है नोज पीस। अभी हमने इमेज में यहाँ पे देखा था नोज पीस, ये रहा नोज पीस। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड कर रहा है। तो नोज पीस क्या है? नोज पीस इज अ मूवेबल सर्कुलर स्ट्रक्चर। सर्कुलर मूवेबल स्ट्रक्चर है दैट होल्ड्स ऑल द ऑब्जेक्टिव लेंस। सारे ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करने का काम नोज पीस करते हैं। और इसको हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, हम दोनों तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। इसका यूज़ क्यों होता है? इंक्रीज द और डिक्रीज द मैग्नीफिकेशन को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, ये हो गया नोज पीस। अब आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। नोज पीस के बाद क्या प्रेजेंट है? ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? वो लेंस है दैट इज क्लोजेस्ट टू द स्पेसिमेन। नाम से ही क्लियर है, ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं मतलब वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के क्लोज है। आई लेंस क्यों कह रहे थे? तो आई लेंस क्या था? वो लेंस जो आईज के क्लोजेस्ट है, तो आई लेंस हो गया। वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के क्लोज है तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ऑब्जेक्टिव को ही हम यहाँ पे
स्पेसिमेन भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट को ही स्पेसिमेन भी कह रहे हैं। तो जो स्पेसिमेन के सबसे क्लोजेस्ट में लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस इज द लेंस दैट इज क्लोजेस्ट टू द स्पेसिमेन। दे आर फिटेड ऑन द नोज पीस। किस पे फिटेड होते हैं? नोज पीस पे फिटेड होते हैं। एंड अ स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप हैज 3 to 4 ऑब्जेक्टिव लेंस। एक स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के, जो कि क्या क्या हो सकते हैं? 4x हो सकता है, 10x हो सकता है, 40x हो सकता है, 100x हो सकता है। ठीक, 4x, 10x, 40x एंड 100x, ये हो गया इनका मैग्निफिकेशन। अब आते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब पे। फाइन एडजस्टमेंट नॉब इज यूज फॉर फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, ये स्टेज को मूव करता है अप एंड डाउन स्लोली। जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? कोर्स एडजस्टमेंट में। ठीक है, ये लार्जर, ये स्मॉलर नॉब होता है। कोर्स एडजस्टमेंट जो होता है वो लार्जर इन साइज होता है। ठीक है, ये लार्जर नॉब होता है। ये स्टेज को मूव करता है रैपिडली। ठीक, दोनों किस लिए हेल्प यूज होते हैं? इमेज को क्लियर करने के लिए यूज होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? स्टेज, लास्ट है ना। स्टेज क्या है? दिस इज द सेक्शन इन विच द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड फॉर व्यू। ये वो सेक्शन है जहाँ पे स्पेसिमेन को रखा जा रहा है देखने के लिए। ठीक है, व्यूइंग के लिए। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे हम स्पेसिमेन को रखते हैं देखने के लिए। स्टेज जो है वो एक बेस प्रोवाइड कराता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है स्लाइड को रखने के लिए। ठीक, ये स्लाइड को होल्ड करता है। इस पे स्टेज क्लिप्स भी लगी होती हैं स्टेज पे, जो कि स्लाइड को होल्ड करके रखती हैं। ठीक, एक और चीज़ यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। अब हम मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसे आपको अगर किसी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकालनी है, इफ इन केस, तो आप मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे? हम तो यहाँ 2 जगह मैग्नीफिकेशन यूज़ कर रहे हैं। आईपीस का भी अपना मैग्नीफिकेशन होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का भी अपना मैग्नीफिकेशन होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो आई पीस का, आई लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस। ठीक है, आई लेंस का मैग्नीफिकेशन फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए है, लेट इट बी 10x। ठीक, और मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन यहाँ पे है 40x फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप में जो आई पीस का मैग्नीफिकेशन है वो 10x है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन है वो 40x है। तो इस माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होगा? तो टोटल मैग्नीफिकेशन हम क्या करेंगे, 10x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 40x। ठीक, टोटल मैग्नीफिकेशन किसी भी माइक्रोस्कोप का निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो हमें माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्नीफिकेशन मिल जाता है। तो इसका टोटल मैग्नीफिकेशन हो गया 400x। ये हो गया मैग्नीफिकेशन। इसी में एक और टर्म आता है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन ये है कि कितनी क्लियरिटी है। मैग्नीफाई में हम क्या कर रहे थे, हम एनलार्ज कर रहे थे। ठीक है, तो एनलार्ज में तो हम बहुत जूम करते गए, जो भी अगर कोई छोटा सा पॉइंट है तो वो हमें बहुत बड़ा सा दिखने लगा। ठीक है, एनलार्ज करने पे 2 छोटे छोटे डॉट थे, ऐसे डॉट थे, ऐसे जब हमने जूम किया तो हमें ये बहुत बड़ा सा दिखने लगा। पर रिजोल्यूशन क्या है, जब हमें जूम करने के बाद भी अगर हर डॉट के बीच में जो गैप है वो साफ साफ पता चल रहा है, मतलब क्लियरिटी है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन है वो अच्छा है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन का मतलब हो गया कि क्लियरिटी, ठीक, कितना क्लियर है। और मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया एनलार्ज। ठीक, तो अब आज के लेक्चर में ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट जो इस लेक्चर 1 का जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। थैंक यू।